एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम। हमने अपने लास्ट सेशन में ये डिस्कस किया था नेशनल इनकम के कुछ एग्रीगेट्स होते हैं, उन एग्रीगेट्स को हम बाय ट्रिक्स कैसे लर्न कर सकते हैं। आज है कि नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, एक हमारे पास कौन सी इनकम होती है, डोमेस्टिक इनकम, और एक हमारे पास कौन सी होती है, नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम कौन सी होती है, जो हम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी नॉर्मल रेजिडेंस अर्न करता है ड्यूरिंग द इकोनॉमिक फिजिकल ईयर, उसको क्या बोलते हैं हम, डोमेस्टिक। अगर हम इसकी एग्रीगेट्स की बात करें तो इसका एग्रीगेट हमारे पास क्या होता है, एनडीपी एट एक्स। ये एग्रीगेट्स कैसे कैलकुलेट करने हैं हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो जाकर प्लेलिस्ट लिस्ट में आप चेक कर सकते हो। दूसरी तरफ हमारे पास क्या होता है, नेशनल इनकम का हमारे पास एग्रीगेट क्या होता है, एनएनपी एट एफसी। दोनों में सब कुछ सेम है। देखो नेट यहाँ पे, नेट यहाँ पे क्या रहता है, डोमेस्टिक, और यहाँ पे क्या रहता है हमारा नेशनल। यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट है। अब जब भी डोमेस्टिक को, अगर आपको याद हो, जब हम डोमेस्टिक को कन्वर्ट, यहाँ पे हम देखते हैं, जब हम डोमेस्टिक से कहाँ पे जाते थे, नेशनल में, तो हमें ये डोमेस्टिक हम क्या करते थे, प्लस करते थे। वो क्या करते थे, एनएफआई, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। अब्रोड से होने वाले इनकम को जब हम प्लस कर देते तो हमारे पास क्या रहती है, नेशनल। सबसे पहले तो हमें ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद हमारे जो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के वी हैव द 3 मेथड्स। हमारा फर्स्ट मेथड क्या होता है, वैल्यूएटेड मेथड, देन कम्स इनकम मेथड, उसके बाद हमारे पास क्या होता है, एक्सपेंडिचर। आज इन जिस मर्जी मेथड के साथ आप नेशनल इनकम कैलकुलेट कर लो, जो हमारा आंसर आएगा हर एक मेथड के साथ क्या आएगा, सेम। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा इनकम। अब इनकम नाम से क्लियर है, इनकम जब जहाँ से हमारी इकोनॉमी में इनकम आती है, अगर उनको हम एड अप कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगी नेशनल इनकम, हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाएगी। अब हमारे इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कितने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, 4। वो कौन कौन से, फर्स्ट हमारे पास क्या है, लैंड, दूसरे हमारी क्या बन जाती है, लेबर, देन कम्स एंटरप्रेन्योर, उसके बाद हमारे पास क्या जाती है, कैपिटल। अब जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो भी हमारे यहाँ पे काम करते हैं, अगर उनको हम इनकम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जब इनकम को प्लस कर देंगे, देन वी विल हैव द इनकम मेथड एज पर डोमेस्टिक इनकम, एज पर द इनकम। और जब भी इनकम मेथड के अकॉर्डिंग हम सभी की इनकम्स को प्लस करते हैं तो हमारे पास कौन सा एग्रीगेट आता है, एनडीपी एट एक्स। मीन्स ये कौन सा एग्रीगेट होता है, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, जो हम अभी देखते हुए, दैट इज एनएफआई, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। एक थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं ताकि हम इस मेथड्स को लर्न ना करना पड़े, क्योंकि फार्मूलेज बहुत सारे चैप्टर में कितने फार्मूलेज हम कैप्चर कर सकते हैं। लैंड को यूज करने के लिए हम क्या पे करते हैं, रेंट। लेबर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो उनको क्या दी जाती है, वेजेस एंड सैलरी। उसके बाद एंटरप्रेन्योर क्या होता है, मालिक किस चीज के लिए काम करता है, हमारा प्रॉफिट के लिए काम करता है। और इन कैपिटल पे हमें क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है। जब हमें इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की इनकम को ऐड करेंगे, इट नोस टू द इनकम। अब उसके लिए तो क्या इससे जनरल ओवरव्यू। इस मेथड में आपको एक कीवर्ड टेकिंग परफॉर्म करना पड़ेगा, दैट इज एम्पायर, EMPIR, जिसमें जो ई का, अगर आप पहले इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हैं। अगर आप इस मेथड को देखें तो आपको एक कीवर्ड माइंड में रखना पड़ेगा, दैट इज EMPIRE, एम्पायर, जिसमें हमारे दोनों का एक कंबाइंड मीनिंग है, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। जितने भी हमारे अंडर एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको हमने क्या देनी है, कंपनसेशन। अब वो कंपनसेशन हमने देखा था, लेबर क्या करती है, हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उनके बदले हम क्या देते हैं, उनको वेजेस। अब ये कंपनसेशन जरूरी नहीं, हमारी जो वेजेस एंड सैलरीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ किसमें होनी चाहिए, कैश में होनी चाहिए। ये वेजेस एंड सैलरी हमारी किसमें हो सकती है, काइंड में भी हो सकती है। काइंड कैसे हो गए, जैसे कि एम्प्लॉइज को हमने क्या दे दिया, बोनस दे दिया, उनको क्या दे दी, प्रमोशन दे दी, उनको क्या प्रोवाइड कर दिया, परमिशन। वो ये सारा क्या होता है, एक तरह का हमारी वेजेस का क्या होता है, पार्ट बन जाता है। चाहे हम उसको कैश में दें, चाहे उसको हम क्या कर देंगे, काट देंगे। इसके बाद जो हमारी कंपनी का एम्प्लॉयर होता है, एम्प्लॉयर क्या होता है, जो कंपनी का क्या होता है, मालिक होता है, वो अपने एम्प्लॉयज की
किसमें कंट्रीब्यूशन करता है? ही कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स द सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का क्या मीनिंग होता है? उनकी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कि हमारे वर्कर्स का, हमारे एम्प्लॉयज़ का कुछ ना कुछ बेनिफिट्स होता चाहे सोसाइटी की फॉर्म से सोशल वेलफेयर है, तो एम्प्लॉय कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट, जब भी एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूट करेगा उनकी सोशल सिक्योरिटी के लिए, दैट इट विल बिकम द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के नाम से क्लियर करता है एम्प्लॉय को कंपनसेट। अब एम्प्लॉयज हमारे क्या प्रोवाइड करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं, उनके बदले उन्हें क्या दी जाती है? वेजेस एंड सैलरी। अब यहाँ पे एक वर्ड है हमारे पास एम्प्लॉय। एम्प्लॉय क्या होता है? जो कंपनी का क्या होता है? ओनर होता है, दैट इज नोन्स टू बी द मार्केट। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसकी कंट्रीब्यूशन आएगी? एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन। अगर पोस्टर में लिखा हो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अब एम्प्लॉय कौन सा है? ऑलरेडी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय तो उसी को तो कंपनसेशन दे रहे हैं, तो उसकी कंट्रीब्यूशन को हम टेक इनटू अकाउंट नहीं करेंगे, क्योंकि किसकी कंपनसेशन कैलकुलेट कर रहे हैं? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। उसके बाद हमारे पास क्या जाता है? पी फॉर प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसको मिलता है? अभी हम करके हटिए एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर ओनर किसके लिए काम करता है? प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। अब ये जो प्रॉफिट है ये डिफरेंट थ्री फॉर्म्स में हो सकता है। एक हो गया डिविडेंड। अब ये डिविडेंड का प्रॉफिट हम ऑलरेडी कर चुके हैं +1 में कि इसको दिया जाता है शेयर होल्डर्स को, जो हमारी कंपनी के क्या होते हैं? ओनर्स होते हैं। ये किस फॉर्म में होता है? जो हमारी कंपनी में क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट। रिटेन्ड अर्निंग, जो हम अपने पास अर्निंग क्या कर सकते हैं? सेव करते हैं। या फिर कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, कोई भी हमारे पास क्वेश्चन में कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दिया हुआ है, वो भी इसका क्या हो जाएगा? पार्ट हो जाएगा। ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? हमारे प्रॉफिट के अंदर आ जाते हैं। आई नोन्स टू बी द इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट किसमें दिया जाता है? प्रॉपर एंड प्रॉपर कैपिटल की फॉर्म दिया जाता है। आर फॉर रेंट, हमने देखा था ना लैंड की यूज करने के लिए हम क्या देते हैं? रेंट। अब यहाँ पे रेंट के साथ एक और वर्ड जुड़ जाता है, दैट इज नोन्स टू बी द रॉयल्टी। दोनों टर्म्स देखने को सेम है, सिनोनिमस है, रेंट भी सेम है, रॉयल्टी भी सेम। दोनों में हमें क्या करना पड़ता है? रेंट ही देना पड़ता है, लेकिन फिर भी दोनों टर्म में क्या है? डिफरेंस। अब कई बार ये 1 मार्क्स में पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड रॉयल्टी। अगर हम किसी पर लैंड को यूज करते हैं, उसके बदले में किसी से हमने हमारे पास बिजनेस करने के लिए लैंड ली थी कि हमने क्या किया? बिल्डिंग बनाई थी और लैंड हमने क्या ले ली? किसी की रेंट पे यूज करने के लिए। अब उसको रेंट भी तो देंगे। अब किसी की लैंड को यूज करने के लिए अगर कोई पर्सन रेंट रिसीव कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा? रेंट। अगर किसी की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज करने के लिए हम उसको पेमेंट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगी? रॉयल्टी। इट मींस इसके अंदर क्या आती है? हमारी लीजिंग फैसिलिटी आ जाती है। लीजिंग फैसिलिटी में क्या होता है? किसी का हमने कोई फिक्स एसेट्स, किसी का हमने कोई बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज करो एक मेडिकल की शॉप है, मेडिकल की शॉप तो मैंने स्टार्ट कर ली, लेकिन उस शॉप को स्टार्ट करने के लिए एक प्रॉपर मेरे पास लाइसेंस नहीं है। मेडिकल की शॉप को स्टार्ट करने के लिए हमें कौन सा लाइसेंस चाहिए होता है? फार्मास्यूटिकल। इसी पर्सन से हमने उसका क्या ले लिया? लाइसेंस ले लिया। लीज मतलब उधार, कुछ टाइम पीरियड यूज करने के लिए, 20 ईयर यूज करने के लिए, 30 ईयर यूज करने के लिए, उसके लिए जो हम पेमेंट करेंगे वो क्या हो जाती है? रॉयल्टी हो जाती है। किसी के हमने कॉपीराइट्स यूज करने, कॉपीराइट्स क्या होती है? कॉपीराइट्स के अंदर एक प्रॉपर राइटर होता है जो अपनी बुक्स को क्या करता है? पब्लिश करता है। अगर हमने अपनी कोई बुक पब्लिश की है लेकिन उससे का कॉपीराइट हमने लीज पे लिया है, उस पर हम किसकी पेमेंट करेंगे? रॉयल्टी। अगर हम लैंड को यूज करने के लिए पेमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेंट। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, किसी की प्रॉपर्टी राइट्स जो कि सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी है, तो ये लैंड क्या हो जाएगी? हमारी टेंजिबल हो जाती है। लेकिन जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं दैट इज मोस्टली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इंटेंजिबल कौन से होते हैं? जिनको ना तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पता है कि ये टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं। टेंजिबल कौन से होते हैं? जिनको हम टच कर सकते हैं, जैसे कि लैंड को हम क्या कर सकते हैं? टच कर सकते हैं। और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, जिनको ना तो हम टच करते हैं और ना ही हम दे सकते हैं, जैसे कि हमारी गुडविल, जैसे कि हमारा कॉपीराइट। उसके बाद हमारी एम से हमारी क्या जाती है? मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम के नाम से क्लियर है, जो कि क्या होती है? मिक्सिंग होती है और जिसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें जितनी भी सेल्फ एम्प्लॉयड की इनकम आ जाएगी वो किसका पार्ट हो जाएगी? हमारी मिक्स्ड इनकम। अब सेल्फ एम्प्लॉयड कौन सकते हैं? जो किसी के अंडर काम नहीं करते, उनको क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयड। और वो ही एक पर्सन होते हैं जो कि हर टाइम वो अपने
अपनी ही लैंड यूज करते हैं, वो अपनी कैपिटल अरेंज करते हैं बिजनेस करने के लिए, वो अपना ही क्या बोलते हैं अपने आप को ही वो प्रॉफिट देते हैं, और वो अपने आप को ही उनके अंदर कोई भी काम नहीं करता। अगर कोई एम्प्लॉय रखा होता तो खुद वो सैलरी उनको भी प्रोवाइड करते हैं, और इनकी सर्विसेज को हम अलग नहीं कर सकते। ये किस लेवल पर होते हैं? लोअर लेवल पर। चाहे इसमें सर्विसेज आ जाती हैं, सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर, सर्विसेज ऑफ ए लॉयर, जितनी भी हमारी प्रोफेशनल डिग्रीज होती है, क्योंकि कई बार जो डॉक्टर होते हैं, टीचर होते हैं, वो किसी के अंडर काम नहीं करते, वो अपना क्लिनिक होते हैं, मॉर्निंग टाइम पे दे गो टू द हॉस्पिटल, इवनिंग टाइम वो अपना प्राइवेट काम, दैट इज नॉट मिक्स्ड। यही हमारा पूरा फंडा है, इसको लर्न नहीं करना है, इसको ट्रिक्स के साथ समझ के। सबसे पहले तो कीवर्ड देखेंगे, हमारा कीवर्ड क्या है? एम्प्लॉय। टू बी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो एम्प्लॉयज को कंपनसेशन दी जाती है, वो कैश की फॉर्म में भी हो सकती है, वो करंट की फॉर्म में भी हो सकती है। अगर एम्प्लॉय को सोशल सिक्योरिटी के लिए पेमेंट कर रहा है तो उसका क्या हो जाएगा? पार्ट। उसके बाद आता है रेंट एंड रॉयल्टी, आई नोस टू द इंटरेस्ट, पी नोस टू द प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं गिवन, अगर हमें मेन पार्ट गिवन है तो हम क्या कर देंगे? उसको ऐड कर देंगे। अगर मेन पार्ट ना गिवन हो के सब पार्ट्स गिवन है तो हम सब पार्ट्स की क्या ले लेंगे? वेरिएबल। उसके बाद हमारी मिक्स्ड इनकम। अब इनको प्लस करने के साथ हमें क्या मिलता है? एनडीपी एट एक्स। अगर हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हमें डोमेस्टिक इनकम पूछी है तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? फुलफिल हो जाएगा। लेकिन हमें नेशनल इनकम पूछी है तो हम इसमें क्या कर फाइंड आउट करेंगे? एनएफआईए, तो ये इसकी प्लस हो जाएगी, हमारी नेशनल इनकम के इक्वल हो जाएगी। कई बार क्वेश्चन में हमें किसकी वैल्यू दी होती है? ऑपरेटिंग सरप्लस, दैट इज नोन टू बी द ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला क्या है? पीआईआर, दैट इज पीआईआर। जो एक्सटर्नल चीजें उनको इग्नोर कर दो, अब ई का यहाँ पे मीन तो सेम हो गया, एम और ई को इग्नोर कर दो, बाकी क्या बच गया? पीआईआर, दैट इज प्रॉफिट, इंटरेस्ट एंड रेंट एंड रॉयल्टी। अगर क्वेश्चन में ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो हम सब पार्ट्स पे नहीं चलेंगे, हम सिर्फ मेन पार्ट्स को ही टेक इनटू अकाउंट करेंगे। अब सपोज करो हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है? वेजेस कितनी गिवन है? हमें 5000। वेजेस है हमारे पास 5000, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास क्या है? 10000। तो हम सब पार्ट्स पे नहीं चलेंगे, क्योंकि डायरेक्ट हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमारे पास कितना है? 10000। अगर हमें मेन चीज गिवन है तो हम सब पार्ट्स पे नहीं जाएंगे। हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस की गिवन है 5000। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में ऑलरेडी हमारी सारी चीजें क्या है? तीन की तीन चीजें ऐड है, दैट इज पीआईआर। और क्वेश्चन में अलग से हमें इंटरेस्ट गिवन है 2500 और हमें रेंट गिवन है 1000। तो इनका कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट किसकी वैल्यू गिवन है? हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस। मिक्स्ड इनकम हमें गिवन है तो इसको हम क्या सपोज कर लेते हैं? 0। इसकी वैल्यू में क्या गिवन है? 0। तो फिर क्या करेंगे? वैल्यूज प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? एनडीपी एट एक्स। ये वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10 प्लस 5 हमारे पास हो गया 15, तो एनडीपी एट एक्स हमारे पास क्या होगी? 50000। ये एग्जांपल आपको किसके लिए गिवन है? कि अगर हमें मेन पार्ट गिवन है तो सब पार्ट्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद इनकम मेथड को दो और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड एंड फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सर्विसेज जिन्होंने प्रोवाइड किया उनको क्या करते हैं? फैक्टर इनकम प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ पेमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर क्यों बोलते हैं? हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में देखा था, फर्म की एक्सपेंडिचर फैक्टर इनकम की क्या हो जाती है? इनकम हो जाती है, और वो उनको डिफरेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब इनके साथ रिलेटेड हमें क्वेश्चन एक बार, हाँ हमारे क्वेश्चन में क्या है? जो हमें वैल्यूज गिवन है उसको हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, बाकी सभी को हम क्या कर देंगे? इग्नोर कर देंगे। हमारे पास क्या है? क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या गिवन है? वेजेस। वेजेस हमारे पास कितनी है? 10000। हम अपनी वैल्यूज लिखते जाएंगे। वेजेस हमारी कितनी गिवन है? 10000। ये किसका पार्ट है? हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेंट हमें कितना गिवन है? 5000। ये 5000 की वैल्यू कितनी है? रेंट। इंटरेस्ट हमारे पास कितना है? 400। उसके बाद हमारे पास गिवन है डिविडेंड, यहाँ ईएमआई कितना गिवन है? 3000। मिक्स्ड इनकम हमारे पास कितनी है? 400। उसके बाद हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट मतलब रिटेल, ये हमारे पास कितनी गिवन है? 200। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हमारे पास कितना है? 400। उसके बाद हमारे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, अब ये नहीं गिवन है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर की है कि एम्प्लॉयर्स।
अगर कुछ भी नहीं गिवन तो हम क्या सपोज कर लेंगे इसकी हमारे पास इंप्लॉय, वो हमारे पास कितना है 4। ये क्या है NFIA, पूरे फॉर्मूले में हमारा NFIA टेक इनटू अकाउंट नहीं, हम इसको क्या कर देंगे, इट मींस हमें प्रॉफिट की बिल्कुल भी वैल्यू गिवन नहीं, तो क्या हो गया, टेंशन लेने की लोड नहीं, हमें सब पार्ट्स गिवन है, हम सब पार्ट्स को ऐड अप कर लेंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू हो जाएगी, प्रॉफिट वैल्यू। अब 3000 प्लस 200 3200 प्लस 400 हमारे पास क्या आ गया 36। उसके बाद कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमें नहीं गिवन, 10,000 और 400 हमारे पास क्या आ गया 10,004। अब हम इनको क्या कर देंगे प्लस, तो हमारे पास क्या आ जाएगी एनडीपीएट एफसी, जब इनको आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 19,008। उसके बाद हमने क्या फाइंड आउट करना है एनपीएट एफसी। अब एनपीएट एफसी कन्वर्ट करना है इसको एनडीपीएट एफसी, इसमें हम क्या प्लस कर देंगे एनएफआईपी, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये क्या आ गया 19,800 प्लस एनएफआईए हमारे पास कितनी गिवन है 10,000, तो हमारे पास अमाउंट कितनी आ जाएगी 20,800। जब भी इस क्वेश्चन को प्रेजेंट करना है तो वी विल डू इन पार्ट्स, जैसे हमारे पास फॉर्मूला क्या है हमारा एम्पायर एन, पेपर में जब भी हम लिखेंगे माइंड में कीवर्ड रखेंगे, लेकिन हम लिखेंगे उसकी फुल वेट, मतलब एम फॉर मिक्स्ड इनकम, वहाँ पे एंटिसिपेशन नहीं करेंगे। अब मिक्स्ड इनकम हमें गिवन है 4, अब फिर इस फॉर्मूले को क्या करेंगे हम आगे तोड़ेंगे, प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट कॉर्पोरेट टैक्स प्लस हमारे पास क्या है रिटेन प्लस इंटरेस्ट प्लस रेंट वेजेस प्लस सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन, फिर इनकी वैल्यूज पुट करके हम इनको क्या करेंगे ऐड, जैसे कि हमने इसमें यहाँ पे 400 यहाँ पे आ गया, 3 + 2 + 4 3000 प्लस 200 प्लस 4, रेंट मेरी कितना गिवन है 5000 प्लस वेजेस हमारे पास कितनी है 10,000 प्लस 4, उसके बाद आंसर क्या जाएगा हमारा 19,008। ऐसे वैसे इस क्वेश्चन को क्या करेंगे हम 3%। अगर आप इनका इसी के साथ हमारा आज का जो मेथड है वो क्या हो रहा है खत्म हो रहा है। इन आवर नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस आवर बोथ मेथड, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड एज वेल एज द वैल्यूएटेड मेथड। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।